Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Today's topic is one of the finest poems of Rabindranath Tagore, Guru Rabindranath Tagore, titled My Heaven. The literal meaning of the title, My Heaven, is Mera Swarg. Boys, you know what is the meaning of heaven? Heaven का मतलब स्वर्ग. स्वर्ग किस बात का प्रतीक है? What what is the symbol? What does द वर्ड हेवन सिंबलाइज? किस बात का प्रतीक है, किस बात के लिए स्टैंड करता है? स्वर्ग मीन्स जहां पर कोई दुख ना हो, एब्सेंस ऑफ सफरिंग, सॉरो, पेन, जहां पर दुख, दर्द, कष्ट की छाया ना हो, ऐसी जगह जो इससे फ्री हो. हम लोग कल्पना करते हैं हेवन की, हर एक रिलीजन में है, चाहे आपका हिंदू हो, लाइक दैट. हिंदू में स्वर्ग की कल्पना है, मुस्लिम में भी है. स्वर्ग और नर की कल्पना हम लोग करते हैं. तो स्वर्ग जो प्रतीक है वो किस बात का है? कि जहाँ पर जो जाने वाला व्यक्ति वहाँ पर रहने वाला है, जो रेजिडेंट ऑफ हेवन है, वो जरा भी दुखी नहीं होता है, जरा भी उसे पेन नहीं होता, कष्ट नहीं होता, डिजीज नहीं होती. इज इन परफेक्टली हैप्पी. Okay, boys. So the title of the poem is My Heaven, and it is composed by Rabindranath Tagore. Boys, let me add to the. Let me tell you more. This poem, My Heaven, composed by Rabindranath Tagore, is in form of a prayer. एक प्रार्थना के तौर पर है. So after good people, it is said in our religion, in our culture, that the person who does good deeds in this life gets heaven या goes to heaven after his death. जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है वो मृत्यु पश्चात स्वर्ग में जाता है. ओके, सो बट हियर, इस कविता में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जैसा वो स्वर्ग है वैसा ही मेरे देश को बना दो मेरे प्रभु. प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से, ऑलमाइटी से. सो द पोएट इज प्रेइंग, मेकिंग एन प्रेयर टू द ऑलमाइटी, टू गॉड, दैट मेक माय कंट्री like the heaven, like the heaven. Okay, was okay, student. I will tell you further about this. Let us move on. About the poet. So, boys, Rabindranath Tagore was a famous Bengali poet. Okay, Rabindranath Tagore is one of the most famous poets of India. इंडिया के इसका हिंदी में जो लिटरल मीनिंग होगा, शाब्दिक अर्थ होगा, वो होगा भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं. He was born in Kolkata on May 6, 1861. वो पैदा हुए थे 6 मई को कोलकाता, 6 मई 1861 में कोलकाता में. ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम. उन्होंने जो शिक्षा है वो घर पर ही ज़्यादातर ग्रहण की. ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1931. ओ, दिस वन इज रॉन्ग हियर. लेट मी करेक्ट यू. दिस इज नॉट 1913. This is wrong. This should be, I am going to write here 1913. 13. Okay, boys. So read this as when did he win the Nobel Prize? He won the Nobel Prize in 1913. 1913. Okay, boys, got the point. He had a great insight in the understanding of human life. उन्हें
जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हें मानव जो जीवन है उसकी बहुत अच्छी समझ थी। ही डाइड इन 1941। वो है 1941 में स्वर्ग सिधार गए थे, खत्म हो गए थे। ओके। ही won the Nobel Prize for Literature for a collection of his poems named Gitanjali in the year 1913. Okay, boys. Now let us move to the next slide. About the poem, boys, I have told you earlier, students, I have told you earlier, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो पोएम है जिसका कि टाइटल माई हेवन है, इसमें जो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका एक लाइन में यदि मैं कहूँ, हे ईश्वर मेरे देश को स्वर्ग के समान बना दो, स्वर्ग के समान बना दो, ये प्रेयर है उनकी। अब वो स्वर्ग कैसा होना चाहिए, उनका देश कैसा होना चाहिए, अपना जो बिलव्ड कंट्री है इंडिया वो कैसा होना चाहिए, वो आपको पोएम जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। यही इसकी थीम है। वो ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे ओ ऑलमाइटी मेक माई कंट्री सच। आगे पोएम में मालूम चलेगा कैसा बनाना चाह रहे हैं। सो इन दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर इंडिया। इस कविता में जो रविन्द्रनाथ टैगोर कवि हैं, कंपोजर हैं, वो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं जो भारत के लिए उनका जो मदरलैंड है, मातृभूमि, हम लोग की मातृभूमि है, उसके लिए प्रेम प्रदर्शित करते हैं। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्त करना, दर्शाना। सो ही डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ कंट्री ही वांट्स एंड प्रेज टू गॉड लाइकवाइज। इसलिए वो इस कविता में ये बतलाते हैं कि कैसा वो देश चाहते हैं, किस प्रकार का वो देश चाहते हैं कि उनका देश ऐसा हो। एंड प्रेज टू गॉड लाइक वाज, उसी तरीके से उसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते कि मेरे देश को ऐसा बना दो, मेरे प्रभु स्वर्ग के जैसा बना दो। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज फेमस वर्क गीतांजलि, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ये जो कविता है, जैसा कि हमने पहले बताया, गीतांजलि नाम की उनकी एक लार्जर कलेक्शनल एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स कलेक्शन ऑफ हिम्स कह सकते हो आप, नो, ईश्वर को समर्पित जो गीत हैं, कलेक्शन ऑफ हिम्स हैं, उनमें से उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक अंश है, उससे उद्धृत किया गया है, उससे लिया गया है। ओके, well, so let us move to the point. Before this, I want to tell you one more thing. When this poem was composed or written, India was under British rule. India was not free then. भारत स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, you know. Okay, during that period, this poem was written. So keep the background in mind. And again, I am going to remind you that this poem is in form of a prayer. एक प्रार्थना के तौर पर है. Who is praying? The poet is praying to whom? To God. That make my country like heaven. और उस हेवन को कैसा कैसा होना चाहिए, उसके देश को कैसा होना चाहिए, अब पोएम में वो बताएगा। देखते हैं पोएम को। सो व्हाट डज ही से? Where the mind is without fear, the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. Okay, boys, let me tell you the meaning of difficult words. Mind, do you understand? Mastisk. Okay. Fear means bhay. Head means सिर. Held high means ऊपर रखना, ऊंचाई पे रखना, ऊंचा रहना. Knowledge ज्ञान, फ्री स्वतंत्र, मुक्त. वर्ल्ड में संसार, यहाँ पे सोसाइटीज का मतलब हो सकता है, समाज से मतलब हो सकता है, इंडियन कम्युनिटी से मतलब हो सकता है, भारतीय समुदाय से मतलब हो सकता है। ब्रोकन अप मीन्स टूटा होना, टुकड़ों में होना, टूटना। फ्रेगमेंट्स मान होता है टुकड़े,
जैसे आप किसी एक पत्थर को, भुरभुरे पत्थर को जमीन पे मारते हैं तो कोई क्या होता है, कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो वो हर एक टुकड़ा उसका फ्रेगमेंट कहलाएगा। ना हिस्सा, फ्रेगमेंट मीन्स उसका अंश कहलाएगा, टुकड़ा कहलाएगा। बाई नैरो, नैरो मीन्स संकीर्ण, सकरी, आप कहते नहीं वो बहुत सकरी गड़ी है, नैरो लेन, नैरो स्ट्रीट। कभी कभी हम लोग मानसिक तौर पे भी कहते हैं भाई नैरो, ही इज वेरी नैरो माइंडेड, संकुचित दिमाग का, संकीर्ण दिमाग का है ना, ब्रॉड माइंडेड नहीं, सबको शामिल करके नहीं सोचता इस तरीके। नैरो का मतलब संकीर्ण। डोमेस्टिक माने घरेलू, है ना, घर से संबंधित। बाल्स मीन्स दीवाल है, यहाँ पे दीवाल। ओके, हम आपको और क्लियर करेंगे ना, दीवाल से मतलब यहाँ पे होगा विभाजन करने वाली चीज़ें, जो चीज़ों को बांटती हैं। जैसे कोई एक प्लेन लैंड पड़ी हुई है, उसमें एक दीवार खड़ी कर दो, तो वो क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनके लिए, जो विभाजनकारी जो फोर्सेस हैं उनके लिए ये, या कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे बाल शब्द का यूज़ किया गया। डेप्थ, वेयर द पर्सन, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। डीप क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव टर्म है, गहरा। डेप्थ का मतलब गहराई, नाउन शब्द है। ट्रुथ, अंडरस्टैंड, सच। So here the poet bases or makes a prayer to God that make my country, our country, such where the mind, where the mind is without fear. The people living in this country have no fear. जो हमारे देश के, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे दो देश के लोगों को भय मुक्त कर दो, वो भय से परे हो, भय से बाहर, वो डरपोक ना हो, फियर फुल ना हो, फुल ऑफ फियर ना हो। सो वेयर द माइंड, मस्तिष्क, उनका मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, दिमाग क्या हो, बिना, विदाउट माने बिना भय के हो। एंड द हेल्ड इज हेल्ड हाई, और उनका जो मस्तिष्क है वो ऊंचा हो। मस्तिष्क किसका ऊंचा हो सकता है, जिसके अंदर क्या हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अर्थात द मेक, ही इज मेकिंग एन प्रेयर टू द गॉड दैट मेक द citizen of his country, citizen of India, self respecting. People of India can live life respectfully, make a place where people, where the citizen of India are without fear, and they are self-respecting, they are full of respect, they have full self-respect। जहाँ भय, वो भय मुक्त हो, उनका मस्तिष्क भय मुक्त हो, और सम्मान से वो जिए। नेक्स्ट वर्स, वेयर नॉलेज इज फ्री। देखो पहली बात क्या हो गया, वो चाह रहा कि पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ फियर, दे आर नॉट एफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी बात से भयभीत ना हो। एंड द हेड इज, द हेड इज हेल्ड हाई, जो मस्तिष्क है वो किसका प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है। देखते हैं आप लोग, पगड़ी सिर पर होती, पगड़ी रख देते थे पहले पुराने ज़माने में राजा, तो वो हार सी मान ली जाती थी। सर झुकाना, सर सम्मान का प्रतीक है। सर अर्थात यहाँ के लोग क्या हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, उनका आत्मसम्मान हो, वो सम्मान के साथ जिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ जो ज्ञान है वो फ्री हो, मुक्त हो। एवरी वन, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया हैज एन एक्सेस टू एजुकेशन, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच शिक्षा तक हो, अर्थात ही कैन गेट एजुकेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी डिफिकल्टी। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का, इंडियन सिटीजन हो, वो शिक्षा को ग्रहण कर सके बिना किसी बाधा के। Was got the meaning clear? Second line, third line. Where now? Let us move to the next line. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the world, संसार, यहाँ पे संसार का मतलब द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, जहाँ मेक माई कंट्री ए प्लेस, मेक दिस लैंड ऑफ इंडिया सच वेयर, कि जहाँ द वर्ल्ड, सोसाइटी, समाज,
हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, ना तोड़ा गया हो, ना टूट चुका हो या ना तोड़ा गया हो, इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो घरेलू संकीर्ण घरेलू दीवारें हैं उनके द्वारा इस समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त ना किया गया हो। यहाँ पे आपकी जो डोमेस्टिक वॉल्स आ रहा शब्द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, उसका मतलब हो सकता है आपके जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, है ना, इंटरनल आंतरिक जो अंतर है लोगों में, इंटरनल डिवीजन, आंतरिक जो भेद है वो किसके आधार पे, कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, भाषा, जाति, धर्म का जो भेद है उसके आधार पे लोग बाग आपस में बटे ना हो, आपस में झगड़ ना रहे हो, झुंड टुकड़ों में ना रह रहे हो, अर्थात देयर शुड बी यूनिटी, मेक माई कंट्री such where people of different caste, creed, religion, um, you know, color, or person speaking different languages are living together. They are united. Make my country such. फ्रेगमेंट हमने बताया था टुकड़ों में बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल से मतलब हो जाएगा संकीर्ण जो डोमेस्टिक घरेलू जो दीवारें हैं जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं, वो किस आधार पे हम लोगों में झगड़े होते हैं, धर्म के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी भाषा के आधार पे, कभी रंग के आधार पे। तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या ना करें, तोड़े ना, हम लोग क्या हो, यूनाइटेड हो। लास्ट, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, बहुत आसान है, जहां पर जो शब्द हैं वो कहाँ से बोले जाएं, सच्चाई की गहराई से बोले जाएं, इन प्लेन लैंग्वेज, साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में हम कहें कि लोग यहाँ के सत्यवादी हों। मेक द कंट्री मैन ऑफ माई, मेक माई कंट्री मैन ट्रुथ लविंग, वो सत्यवादी हों, सत्य को प्रेम करने वाले हों। दे स्पीक ट्रुथ एंड want to hear truth from others. They should be truth loving. Okay, boys, you good. I think this is sufficient for this stanza. Let us move to the next. Okay, boys. Okay, boys. Now, um, next in this slide, the remaining part of the poem. बाकी का जो सब पोएम का वो है. So let us again tell you difficult meaning. Tireless, बिना थके हुए, थकान रहित. Striving, कोशिश करना. स्ट्रेच माने फैलाना, फैलाव, विस्तार. आर्म्स मीन्स भुजाएं, हाथ. यहाँ पे जो आर्म शब्द यूज किया गया है वो ARMS, आर्म मीन्स आप जानते हैं भुजा से मतलब होता है, लेकिन आर्म्स प्लूरल यूज किया गया, तो यहाँ पे जो आर्म शब्द है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री के लिए है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए वो कह रहा है. टुवार्ड्स मीन्स की ओर, परफेक्शन मीन्स पूर्णता की ओर, उसके बाद अर्थात जिसमें कोई कमी ना रह जाए, पूर्ण हो जाए, वही पूर्णता से मतलब है. क्लियर स्टीम ऑफ रीजन, स्पष्ट धारा, रीजन तर्क, विवेक की स्पष्ट धारा. क्लियर मीन्स स्वच्छ. स्टीम देखिए यहाँ पे कहाँ से उठा है, जैसे थोड़ी आप पहाड़ों पे जाते हैं, छोटी सी धारा जो बह रही होती है, उस वहाँ पानी कितना स्वच्छ रहता है कि आप बॉटम भी देख सकते हैं. क्लियर. हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वे माने रास्ता, मार्ग, लॉस्ट माने खोने से अपरा है. इनटू द ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब नीरस, डेजर्ट, रेगिस्तान, जहाँ पे कुछ क्या नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता है ना, बंजर जगह. सैंड, बालू. ऑफ डेड, हैबिट, हैबिट मीन्स आदत, यहाँ पे आपका रीति रिवाज से मतलब हो जाएगा. और जो रूढ़िवाद, प्राचीन रूढ़ियाँ हैं उनसे अपरा है. नेक्स्ट, लेड. देखिए जो लेड शब्द है इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो लीड होता है, इसी से लीडर शब्द बना है, जो आगे हमें पथ प्रदर्शक करता है, दिखाने वाला, आगे बढ़ाने से मतलब है. लेड फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना. बाय दी, दी का मतलब यू, ये ओल्ड फॉर्म ऑफ यू है. टी, टी कैपिटल बना हुआ है यहाँ पे, अर्थात ईश्वर के लिए यूज किया गया है, गॉड के लिए यूज किया गया है. इनटू एवर वाइडनिंग, एवर मीन्स सदैव, वाइडनिंग मीन्स बढ़ने वाले. आप कहते हैं ना वाइड बॉल, वाइड बॉल क्रिकेट में सुना होगा, वाइड मीन्स चौड़ा, जो 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 यू नो
फैलने से मतलब है, विस्तार से मतलब है, प्रोग्रेस से मतलब है यहाँ पे। थॉट मीन्स विचार, एक्शन मीन्स कर्म, कार्य। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, अवेक माने जगाना। क्लियर वॉइस? सो let us go for explanation of this part. In this part, the poet expresses the desire for all-round development of his country, that is India. Here he presents an ideal picture of free India. He prays to God to make his country united, strong and progressive. Okay, so in the first two lines, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Arms, ARMS stands for people, countrymen, citizens of India. अर्थात भारत के लोग बिना थके हुए, टायरलेस, स्ट्राइविंग, कोशिश करते रहें, अपने कोशिश करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाते रहें। अर्थात वो क्या हो, एक्शन ओरिएंटेड हों, वो श्रम में विश्वास करें, लेबर में विश्वास करें, टुवर्ड्स परफेक्शन, पार्डन, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की प्राप्ति की ओर वो सदैव क्या करते रहें, कार्य करते रहें। कार्य करते रहें। क्लियर हो गया? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यू सी, इन द फर्स्ट जो टू लाइन्स है उसमें वो कह रहा है कि हम लोग जो फिजिकली क्या है, एक्टिव रहें, हम एक्शन ओरिएंटेड हो, हम कार्य में लगे रहें भारत को परफेक्ट बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए। इन नेक्स्ट टू लाइन्स, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहाँ पे वो अपनी जो मेंटल बैलेंस है, मानसिक जो संतुलन है, जो रेशनल पावर है, जो रीजन पावर ऑफ रीजनिंग है, उसको बनाए रखने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो तर्क की स्पष्ट धारा है, वो अपना कहीं मार्ग ना भटक जाए। अर्थात आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कहीं मार्ग ना भटक जाए। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो पुरानी आदतें रही, हमारे फोर फादर्स, हमारे पुरखों की जो आदतें रही हैं, जो प्राचीन रूढ़ियाँ, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स रही हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स रही हैं, प्राचीन रूढ़ियाँ या रीति रिवाज रहे हैं, कहीं वो हमारे स्वतंत्र, स्पष्ट जो रीजन है, सोचने की क्षमता है, पावर ऑफ रीजनिंग है, उसको, उसमें बाधा ना बन जाए, और हम उन्हीं पुरानी जो नीरस, ड्रेरी मीन्स नीरस, डिजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, वो पुरानी जो आते हैं उन्हीं को हम फॉलो करते रहें। देखिए यहाँ पे जो क्लियर स्ट्रीम है वो क्या, प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन, एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव पावर है। और डेजर्ट क्या है, डेजर्ट में कोई चीज़ उगती नहीं है। सो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो स्वतंत्र स्पष्ट विचारधारा है, जो सोचने की पावर है, पावर ऑफ रीजनिंग है, वो बाधित हो जाए, वो बंधन में जकड़ ली जाए, किसके द्वारा, पुरानी जो रीति रिवाज है उनके द्वारा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। दोनों चीज़ें हो गई। पहली दो लाइनों में एक्शन कह दिया कि एक्शन करें, यहाँ के लोग एक्शन ओरिएंटेड हों, दे बिलीव इन एक्शन। सेकंड में कह दिया दे शुड बी आल्सो ए ग्रेट थिंकर, thinking new thoughts, not sticking to the old ideas, old conservative ways of thinking. Where यहाँ पे क्लियर कट ईश्वर को कह रहा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, हे ईश्वर, आप यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाएं, लेट फॉरवर्ड, आपके नेतृत्व में वो प्रगति करें, आपके आशीर्वाद, आपकी देख रेख में आगे बढ़ें, सदैव एवर वाइडनिंग, सदैव उन्नति करते रहें। वो किस में, थॉट में, अपने विचारों में और अपने कार्यों में सदैव उन्नति करते रहें। देखिए वेयर द माइंड, माइंड का मतलब किसी एक व्यक्ति के माइंड से पूरा देश चल नहीं रहा है ना। सभी लोग यहाँ के जो सिटीजन हो वो दिन ब दिन किस में प्रगति करें, विचार, थॉट, विचारों में उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, और
उनकी जो एक्शन है वो भी क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, आगे बढ़े, सदैव आगे बढ़ती रहे, एवर वाइडनिंग, सदैव उनका जो दायरा है विचार का क्षेत्र का और एक्शन का, वो सदैव बढ़ता रहे, है ना। वो किसके द्वारा, लेट फॉरवर्ड बाय दी, हे ईश्वर आपके द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाए सतत, है ना। लीड हिम टू, है ना, द, यू नो, इन द फील्ड ऑफ थॉट एंड एक्शन, इनटू द हैव इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में। जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करे तो इस प्रकार से एक राष्ट्र बने, उसका एक पुनर्निर्माण हो ईश्वर आपके द्वारा। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरी जो देश है वो इस प्रकार से जाग जाए, जागृत हो जाए, और इस तरीके की जैसा ऊपर बताया वैसा यहाँ पे सब कुछ हो, तो मेरा देश ही मेरा क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। ओके बॉयज, आई थॉट यू गॉट द पॉइंट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So was this is a central idea. You may write it. You may note down by after pausing this video. In this poem, the poet imagines a country where the people's mind should be free from fear and narrow-mindedness. कि इस कविता में कवि ये कल्पना करता है, ऐसे देश की कल्पना किसी अन्य देश की नहीं बल्कि भारत की करता है, जहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के मस्तिष्क वो भयमुक्त हों और मानसिक संकीर्णताओं से दूर हों। दे शुड हैव नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रेस और लैंग्वेज, वो लोग आपस में किसी प्रकार का भेदभाव न करें, जाति धर्म और भाषा के आधार पे। दे शुड बी दे शुड नॉट बी कंजर्वेटिव, वो रूढ़िवादी ना हो, पुरानी परंपराओं को मतलब ढोते ना रहें। दे शुड शेयर नॉलेज फ्रीली, वो आपस में एक दूसरे में खूब नॉलेज की शेयरिंग करें, ज्ञान की एक दूसरे का आदान प्रदान करें, ज्ञान को प्राप्त करें। एंड यूज देयर रीजन एंड थिंकिंग एंड डूइंग, और अपनी जो तर्क शक्ति है, मस्तिष्क, उसका खूब सोचने में, नई नई चीज़ें सोचने में और एक नए तरीके से कार्य करने में उसका अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, वो सत्य के मार्ग पर चलें, ईश्वर के पथ प्रदर्शन में, ईश्वर के मार्गदर्शन में। देन हिज कंट्री विल बी हेवन ऑन अर्थ, देन दिस कंट्री रेदर, तब ये जो देश है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा इस धरती पे। ओके बॉयज, ऑलवेज स्माइल, मेरी ईश्वर से ये दुआ है आप लोग सभी सदैव मुस्कुराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।